आज का लेसन हमारा इंग्लिश 9th चैप्टर 4 है। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, पैराग्राफ है इसका 4। इसके अंदर एक चीज आपके सीखने के लिए जो है अहम है, वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक, सिंपल पास्ट। इसका नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करेक्ट यूज कैसे होगा? वर्ब का। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर अब करेक्ट यूज वर्ब का आप उस लिहाज से कैसे करेंगे? तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जो है वो आप इसको, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये उसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आ सकती है चीज। तो सबसे पहले इसके देखते हैं सिनोनिम्स। डिसबिलीवर्स, एक तो ये वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग के लिहाज से अहम है। स्पेलिंग क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज होंगे, आई आएगा पहले या ई आएगा। तो आई ई का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। डिसबिलीवर्स, कुफार, पेगन, इनफिडल। पेगन ये वर्ड हम पहले चैप्टर में यूज कर चुके हैं। या आप सिंपली डिस को क्रॉस करके NON लिख दे, नॉन बिलीवर्स। ठीक, तो तब भी इसका सिनोनिम बन जाएगा। हेडेड, हेडेड का मतलब यहां जो है वो है बड़ा, चल पड़ा। ठीक, मूव्ड, एडवांस्ड। माइनर, मामूली। स्मॉल, स्लाइट। माइनर, स्मॉल, स्लाइट एडजेक्टिव है ये। क्लू, इशारा या सुराग। क्लू, क्लू के स्पेलिंग ध्यान से देखने पड़ेंगे, एंड पे यू ई के साथ है। तो हिंट या साइन होता है क्लू। पोज्ड, सवाल किया, पूछा। पोज्ड, पोज द काउंटर क्वेश्चन जैसे इसके अंदर आएगा। आस्क्ड या रेज्ड, सवाल उठाया या सवाल पूछा। तो काउंटर क्या है? मुखालफ या जवाबी। यानी कि सवाल किया अबू जहल ने, तो उसके जवाब में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पर काउंटर क्वेश्चन कर दिया, जवाबी सवाल पूछ लिया। ठीक, अपोजिंग या अपोजिट, या इन रिटर्न कह लें आप। इन्फ्यूरिएट का मतलब है गुस्सा दिलाना। इन्फ्यूरिएट, एंगर, एंगर और एनरेज। ठीक, एनरेज का मतलब भी गुस्सा दिलाना हो गया। एंगर का मतलब भी एक तो होता है गुस्सा, अगर ये आ जाए नाउन के सेंस में, और वर्ब की सेंस में आ जाए तो एंगर मतलब गुस्सा दिलाया। स्टेडफास्ट, साबित कदम। फर्म, रेजोल्यूट, ये दोनों हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ चुके हैं। फर्म, रेजोल्यूट, डिटरमेंट, स्टेडफास्ट साबित कदम हो गया। रिवील होता है जाहिर करना, डिस्क्लोज या शो। तो ये सारे हैं इसके सिनोनिम्स। अब जो है ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, तो इतना पार्ट आप सिंपली पहले देख लें कोमा तक। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन हिजरत हो गया, नाइट रात हो गया। सिंपल ट्रांसलेशन है हिजरत की रात। इतना पूरा पार्ट तरतीब के साथ सबसे पहले आ जाएगा हिजरत की रात। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, सिंपल है इसका ट्रांसलेशन है हिजरत की रात। ठीक, क्या हुआ? अ ट्राइबल चीफ। चीफ कौन सा है? ट्राइबल मतलब कबाइली। ठीक, चीफ नाउन, सरदार। ऑफ द डिसबिलीवर्स, डिसबिलीवर्स मतलब काफरों का। ठीक, अबू जहल उसका नाम है, नेक्स्ट लिखा हुआ अबू जहल। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक होम। अब इसको आप एक एक पार्ट देख लेते हैं। ये हो गया पार्ट ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हो गया हिजरत की रात। अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर, ट्राइबल कबाइली, चीफ सरदार, एक कबाइली सरदार। किनका? ऑफ द डिसबिलीवर्स, कुफार का या काफरों के, काफरों का एक कबाइली सरदार अबू जहल। कैसे है नेक्स्ट? ये इतना पार्ट जो है ये पूरे का पूरा इकट्ठा है। इन फिट ऑफ फ्यूरी, इन फिट ऑफ फ्यूरी मतलब शदीद गुस्से की हालत में, शदीद उसकी गुस्से के आलम में या हालत में। ठीक, हेडेड बड़ा, टुवर्ड्स का किस तरफ? टुवर्ड्स की तरफ। हजरत अबू बकर सदीक हों, हजरत अबू बकर सदीक के घर की तरफ है बड़ा। टुवर्ड्स आ गया, प्रेपोजिशन है टुवर्ड्स की तरफ। हेडेड मतलब चल पड़ा, बड़ा। तो काफरों का एक कबाइली सरदार, तो ये हो गया ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, काफरों का एक कबाइली सरदार अबू जहल। इन फिट ऑफ फ्यूरी, इन फिट ऑफ फ्यूरी का पूरा ट्रांसलेशन आ जाएगा गुस्से की हालत में। फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से की हालत में। हजरत अबू बकर सदीक के घर की तरफ बढ़ा। हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सदीक हों, हेडेड मतलब बड़ा, चल पड़ा, मूव्ड, वेंट गया, एडवांस्ड बड़ा, जो भी आप लगा लें। तो ये नाइट नाउन, माइग्रेशन नाउन, ट्राइबल, ये एल की एंडिंग अगर ये नाउन से पहले है तो आमतौर पर ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा।
ये एंडिंग ए एल की बताएगी कि ये एडजेक्टिव है अगर नाउन से पहले ये यूज है। बाज़ औक़ात ये नाउन की एंडिंग भी होती है, लेकिन मोस्टली आपको अगर नाउन से के साथ है ये ऐसी एंडिंग, उससे बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, चीफ नाउन, डिसबिलीवर्स इसकी ये वाहद जमा से आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर प्लूरल से नाउन। ठीक, स्पेलिंग इसके ध्यान से। फिट ऑफ फ्यूरी, फ्यूरी नाउन। हेडेड टुवर्ड्स, हेडेड टुवर्ड्स प्रेपोजिशन हो गया। और ये अब सिंपली क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक प्रॉपर नाउन हो गया, होम नाउन हो गया। तो ये आसान सेंटेंस है, देखने में आपको लेंथी लगेगा, पार्ट वाइज इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, काफरों का एक कबायली सरदार। ठीक, कबायली ट्राइबल चीफ, काफरों का एक कबायली सरदार। अबू जहल गुस्से के हालत में या गुस्से के आलम में हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक सोम, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ बढ़ा। अब जो है ये सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली ये उसने नॉक कैसे किया। ठीक, एलवाई लगा के ये हो गया एडवर्ब। ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, क्या किया, टू नॉक एट, नॉक एट मतलब खटखटाना, दस्तक देना, डोर दरवाजा, वो जोर जोर से, वायलेंटली, अब वायलेंटली की ट्रांसलेशन हो जाएगी जोर जोर से, वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अब जिसकी अमला जो है ये अमला बच्चे गलत लिखेंगे। खटखटाना जो है ये कैसे है, काफ के बाद है हेकी बानी इसकी, ठीक, फिर टे है, फिर काफ है, फिर हेकी बानी है, फिर टे है। तो अब लिखने में ये करेंगे गलती, तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन आप कर लें, उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। ये अमला गलती से आप बच सकते हैं इस ट्रांसलेशन से, उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। ये सेकंड फॉर्म बिगिन से, बिगिन की सेकंड फॉर्म है ये, V2 हो गया। सिंपल सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो गया। नॉक एट, ये टू नॉक एट, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इन्फिनेटिव हो गया। नॉक एट होता है दस्तक देना, डोर दरवाजा हो गया, नाउन, वायलेंटली एडवर्ब हो गया। बाकी आसान है ये सारा। एड्रेसिंग हजरत अस्मा, ही डिमांडेड, एड्रेसिंग हजरत अस्मा, इतना पार्ट आप देख लें पहले, कोमा से पहले पहले। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एड्रेस का मतलब होता है मुखातब होना। ठीक, अब आईएनजी की फॉर्म है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी वाली फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज अब कैसे है, यूज है इसका स्टार्ट के अंदर। ठीक, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ये पार्टिसिपल चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये एक्सप्लेन्ड है। तो ये पार्टिसिपियल फ्रेज बन गई पूरी की पूरी। एड्रेसिंग मतलब मुखातब होकर, किससे, हजरत अस्मा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातब होकर। ठीक, यहां तक ये हो गया, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातब होकर। एड्रेसिंग मतलब मुखातब होते हुए या मुखातब होकर। ही डिमांडेड, उसने, डिमांड का मतलब यहां क्या होगा, पूछा, उसने पूछा, ही डिमांडेड। अब सिंपल ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट टेंस के अंदर है ये मोस्टली सेंटेंसेस सारे। वेयर इज योर फादर, तो पूछा क्या, डिमांड क्या किया, वेयर इज योर फादर, तो ये उसका क्वेश्चन था कि आपके वालिद कहां हैं, तुम्हारे वालिद कहां हैं। वेयर इज योर फादर, तो फादर नाउन हो गया, इज यह मेन वर्ब के तौर पर आ गया। वेयर जो है ये आ जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर कहां। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा ये। तो हजरत अस्मा से मुखातब होकर उसने पूछा, ही एड्रेसिंग हजरत अस्मा, ही डिमांडेड वेयर इज योर फादर, आपके वालिद कहाँ है, तो तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, उसके सेंस में ये ऐसे आएगा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आपने, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रिप्लाई किया, कैसे किया, पोलाइटली, तो ये एडवर्ब हो गया। इस वर्ब को एक्सप्लेन किया, ये हो गया एडवर्ब एलवाई के साथ। रिप्लाइड, ये रिप्लाई से सेकंड फॉर्म है, रिप्लाई से वाई क्रॉस किया, आई लगाया, वाई को आई में चेंज किया, बाद में ईडी लगा है,
तो शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने नरमी से शाइस्तगी से जवाब दिया। शाइस्तगी लिखने में आप गलती करेंगे तो आसान नरमी से, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। शी पोलाइटली रिप्लाइड, क्या जवाब दिया? हाउ वुड आई नो। जवाब क्या दिया? उल्टा क्वेश्चन कर दिया। वेयर इज योर फादर का जवाब आपने कैसे दिया? हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम हो सकता है। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम हो सकता है। तो नो फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं? नो, न्यू, नोन, ये तो इसकी फॉर्म्स हो गई, नो, न्यू, नोन। और वुड है तो वुड के बाद ये मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। मॉडल वर्ब जब भी आ जाए वो DAL के साथ होता है। मॉडल वर्ब वुड, कैन, कुड में ये वर्ड जो होते हैं वुड, शुड, ये मॉडल वर्ब होते हैं। इनके बाद वर्ब कौन सा यूज करना है, फॉर्म कौन सी यूज करनी है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा। तो अब उन्होंने नरमी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम हो सकता है। दिस रिस्पॉन्स, अब जो ये रिस्पॉन्स दिया, क्वेश्चन कर दिया उल्टा आपने उनपे। दिस रिस्पॉन्स शोज, ये रिस्पॉन्स जो है ये जवाब। ठीक, अब रिस्पॉन्स, ये जो जवाब है रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स हो जाएगा सारे का सारा सब्जेक्ट के तौर पर। तो दिस रिस्पॉन्स शोज, अब यहां वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ V1 के साथ एस है लगा। शोज क्यों लगा है एस? ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट जो है रिस्पॉन्स सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। दिस रिस्पॉन्स शोज, क्या शो करता है ये? विजडम एंड करज, दो चीजों का जिक्र है, विजडम दनाई, करज बहादुरी हौसला। किनका? ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला। ये जवाब जाहिर करता है क्या चीजें हैं? विजडम एंड करज, दोनों नाउन है। ठीक, ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हो। ये जवाब हजरत अस्मा की दनाई और बहादुरी जाहिर करता है। दो चीजों का जिक्र, दनाई, विजडम, बहादुरी, करज, किनका है? हजरत अस्मा का। ये जवाब दिस रिस्पॉन्स शोज जाहिर करता है, ये जवाब जाहिर करता है क्या चीज? हजरत अस्मा की दनाई और बहादुरी। ये जवाब हजरत अस्मा की दनाई और बहादुरी जाहिर करता है। सिंपल आसान ट्रांसलेशन है ये सारी। अब जो है इसके अंदर ये आपको पता चला गया कि ये एस किस चीज का है। ये एस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं या नहीं लगाते, तो वो चक्कर है। अब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो लगा है ये। अच्छा, ये एंडिंग जो होती है एंड पे, स्पेलिंग एंडिंग DOM आ जाए तो ये आमतौर पर नाउन की एंडिंग होती है। अच्छा, शी डिड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट, आपने कोई बयान नहीं दिया। स्टेटमेंट मतलब बयान, नाउन हो गया सिंपली, MENT की एंडिंग। शी डिड नॉट मेक, अब ये आपको ये समझने का है यहां। डिड नॉट मेक, डिड नॉट क्या आ गया? ये इकट्ठा लिखा हुआ था, गलती से अलग लिखा गया है। तो डिड नॉट जो है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब आ गया। डिड हेल्पिंग वर्ब किसका है? ये पास्ट टेंस के लिए। सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट टेंस जो है या पास्ट इंडेफिनिट है, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। नफी सवालिया बनाने के लिए आम लफ्जों में, तो डिड जब इस्तेमाल हो जाए उसके बाद हर सूरत वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करनी है? फर्स्ट। जब डिड आ जाए आपको करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का आएगा। सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर डिड यूज हो चुका है उस सेंटेंस के अंदर, तो डिड के बाद आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे। डिड यूज हो जाने के बाद इसका मतलब है कि आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। डिड क्वेश्चन से सेंटेंस स्टार्ट हो गया या डिड के साथ नॉट है, तो वर्ब की फॉर्म हमेशा सिलेक्ट करते हुए कौन सी लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। डिड नॉट मेक, तो जब वैसे तो सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल पास्ट में सारी, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए तो तब फॉर्म जो है फर्स्ट में तब्दील हो जाती है। तब सेकंड फॉर्म नहीं रहती यूज करने के लिए, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये मेन पॉइंट है कंफ्यूजन जो बच्चों को नहीं आता। शी डिड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम इवन अ माइनर क्लू। आप शी डिड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट, आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक,
दैट वुड गिव हिम, जो देती हिम उसे, इवन अ माइनर क्लू, मामूली सा भी कोई सुराग या इशारा। उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। शी डिड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम इवन अ माइनर क्लू, जो उसे मामूली सा भी कोई सुराग दे देता, जो उसे मामूली सा भी, मामूली सा क्या है यहां माइनर, ठीक, क्लू सुराग, नाउन ये एडजेक्टिव, ठीक, इवन एडवर्ब। तो गिव वुड के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी है, मॉडल वर्ब्स के बाद आमतौर पर यूज कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। वुड के बाद दोबारा आप देख लें, वुड के बाद पहले नो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, वुड के बाद अब दोबारा गिव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। गिव इवन अ माइनर क्लू, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो उसे मामूली सा भी कोई सुराग दे देता, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक या हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुतल्लक। उन्होंने ऐसा बयान, शी डिड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट, ऐसी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। तो क्या हुआ, शी सिंपली पोज्ड, शी सिंपली पोज्ड, पोज सवाल किया, सवाल कर दिया, क्या अ काउंटर क्वेश्चन, पोज रखा या पूछा, क्या अ काउंटर क्वेश्चन, एक जवाबी सवाल कर दिया। दैट इंफ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने, दैट यानी कि उस जवाब ने, इंफ्यूरिएटेड गजबनाक कर दिया, गुस्सा दिला दिया, किसे, अबू जहल को। शी सिंपली पोज, सिंपली का यहां ट्रांसलेशन हम करेंगे सिर्फ, ठीक, सिंपली प्लेनली, सादा तौर पर, लेकिन यहां आ जाएगा ये पोज जो है, यहां सिंपली सिर्फ की ट्रांसलेशन में आ जाएगा। पोज डी लगा के सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की, और ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक। शी सिंपली पोज, आपने, उन्होंने सिर्फ एक जवाबी सवाल कर दिया लिख दें, या किया लिख दें सिंपली। शी सिंपली पोज द काउंटर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नाउन है तो इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किसने किया है, काउंटर ने, जवाबी, काउंटर मतलब जवाबी, जैसे काउंटर अटैक होता है जवाबी हमला, तो काउंटर जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक। इंफ्यूरिएटेड ये गुस्सा दिलाना, डी लगा के ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई सिंपली। उन्होंने सिर्फ एक जवाबी सवाल किया जिसने अबू जहल को गजबनाक कर दिया, इंफ्यूरिएटेड अबू जहल, दैट इंफ्यूरिएटेड यानी कि उस जवाब ने। अब जो है, ही स्लैप्ड हजरत अस्माज फेस, गुस्से में आकर उसने क्या किया, ही स्लैप्ड, थप्पड़ मार दिया, स्लैप होता है थप्पड़ लगाना। अब जो है इसको ईडी लगाने के लिए ये देखें आप स्पेलिंग ध्यान से, पी को डबल करके ईडी लगाया गया है, स्लैप्ड, स्लैप से यहां तक स्लैप था, ईडी लगाने के लिए इसको डबल किया गया है। अब स्पेलिंग इसके ध्यान से याद हो जाएंगे। स्लैप्ड हजरत अस्माज फेस, फेस चेहरा, सो हार्ड इतने जोर से, सो हार्ड दोनों यहां जो है उसकी शिद्दत को बयान करने के लिए बयान किए हुए हैं, यूज हुए हैं। सो हार्ड इतनी जोर से, क्या हुआ थप्पड़ मारने से इतनी जोर से, दैट हर इयरिंग फेल ऑफ, कि उनकी जो बाली थी कान की वो गिर गई। अकेला आप बाली यूज कर सकते हैं, कान की बाली यूज कर सकते हैं, जैसा मर्जी कर लें। फेल ऑफ मतलब गिर पड़ी, गिर गई, यानी कि अलग होकर किसी चीज का गिरना, ये फेल ऑफ हो गया। बट लेकिन, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन वो रिमेन्ड रही, स्टेडफास्ट मतलब साबित कदम, वो साबित कदम रही, रिमेन्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टेडफास्ट मतलब साबित कदम, स्टेडफास्ट यहां होगा क्या, एडजेक्टिव है, फर्म रेजोल्यूट इसकी है। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, अब ये देखें, ये पार्ट फिर देख लें, डिड यूज हो गया, डिड के बाद नॉट आ गया, डिड नॉट रिवील, अब जो वर्ब की फॉर्म है ये कौन सी है, फर्स्ट, और उन्होंने राज जाहिर, रिवील होता है जाहिर करना, शीट, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और आपने वो सीक्रेट जो था वो जाहिर ना किया, सीक्रेट हो गया नाउन सिंपली। बट कंजक्शन हो गया, फेस नाउन हो गया, एयरिंग नाउन हो गया। अब फेल ऑफ क्या है, फेल ऑफ इसके अंदर है, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है फेल ऑफ। अच्छा, ही स्लैप्ड हजरत अस्मा फेस सो हार्ड, उसने हजरत अस्मा के चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा, सिंपली इतने पार्ट का ये हो गया, यहां तक डायरेक्ट ट्रांसलेशन।
उसने हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उनकी बाली गिर गई। दैट हर एयरिंग फेल ऑफ गिर गई, जिनके किसी चीज का अलग होकर सरफेस से गिरना। उनकी कान की बाली भी हो सकता है लिखा हुआ, या डायरेक्ट उनकी बाली गिर गई, एक ही बात है। लेकिन वो साबित कदम रही। बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन वो साबित कदम रही। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज जहर ना किया। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज जहर ना किया। तो ये सारा है, ये डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद। डिड जब आ जाएगा पास्ट टेंस के अंदर, तो वर्ब की डिड के बाद, डिड यूज होने के बाद वर्ब की फॉर्म जो है वो फर्स्ट लगानी है। डिड के यूज के बाद सेकंड फॉर्म आप नहीं लगाएंगे। ये सबसे अहम पॉइंट है इसके अंदर गौर करने का।